बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स, लेक्चर नंबर 14। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था। आज हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ये बेटा आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, दैट इज डिस्टेंस s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमने 2 स्टेप इसके पढ़ लिए हुए हैं बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 स्टेप होते हैं किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करने के, थ्योरी का और डायग्राम का, थर्ड वन डेरिवेशन का। तो बेटा जब आप नोट करेंगे कॉपी के ऊपर तो थ्योरी और डायग्राम आप दोबारा लिखेंगे जो मैंने लेक्चर 12 के अंदर बेटा आपको बताया था, और डेरिवेशन फिर आप लास्ट पे लिखेंगे। तो 3 स्टेप हैं। ये बेटा डायग्राम है जो हमने पहले भी बात की हुई है इसके ऊपर कि आपके पास इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो इन स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया OABD अंडर द ग्राफ। कि बेटा आपके पास हम जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस उसने बॉडी ने क्या कवर किया था कि बॉडी आपके पास स्टार्टिंग पे पहले पॉइंट O से गई थी A पे, फिर पॉइंट A से वो गई थी पॉइंट B पे, पॉइंट B से C पे, तो C से किस पे गई थी D पे। यानी डायग्राम बनती है आपके पास OABD। तो इस डायग्राम के अंडर जो एरिया होगा वो आपके पास क्या होगा, टोटल आपके पास डिस्टेंस होगा जो उस बॉडी ने कवर किया था। और बेसिकली यही हमने इसके अंदर फाइंड करना है, बॉडी का टोटल डिस्टेंस। तो बेटा हम अगर इसके अंदर देखें तो हमारे पास 2 तरह की डायग्राम हमें नजर आ रही हैं। फर्स्ट वन एक ट्रायंगल नजर आ रही है, ट्रायंगल A B और C, और सेकंड वन हमें एक रेक्टेंगल नजर आ रही है दैट इज OACD। तो बेटा जो टोटल एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया का क्या होगा, सम होगा। टोटल डिस्टेंस बेसिकली जो होगा, तो टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, यानी रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी हम जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, अगर हम एरिया फाइंड कर लें रेक्टेंगल का और एरिया फाइंड करने ट्रायंगल का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बॉडी का टोटल डिस्टेंस। और यही हमने इस इक्वेशन के अंदर फाइंड करना है कि हमने बॉडी का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 1 बाई 1 हम इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1 का। 1 बाई 1 बेटा हम क्या करते हैं, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे, हम दोनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो फर्स्ट वन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बेटा ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये हम बेटा हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल है AB और C। अब बेटा इसके अंदर जो बेस है, सबको पता है जो बुनियाद होती है नीचे वाली बेटा जो लाइन है वो बेस है, वो क्या है AC है। और जो बेटा आपके पास हाइट है वो क्या है, B से लेके C तक या C से लेके B तक जो हाइट है। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, बेस इसकी AC है मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी क्या है, BC है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटा आपके पास AC किसके पैरेलल था, हमने इक्वेशन 1 के अंदर भी देखा था, AC पैरेलल था OD के। और बेटा जो कि इसका क्या था, वो बेसिकली किसके इक्वल था, टाइम के इक्वल। और बेटा जो BC है वो है गेन इन स्पीड, जो कि क्या है AT है। बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, ABC। AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय BC इज इक्वल टू आ जाएगा एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये एट नहीं है, A फॉर एक्सेलरेशन एंड T फॉर टाइम। ये बेटा आपके पास आ गया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट आपके पास बेटा है यही सेम वही डायग्राम है जो हमने पहले देखी है। इसके अंदर नाउ हम एरिया फाइंड कर लेंगे रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल हमें पता है ये वाली है OACND। इसके अंदर हमें आपको लोगों को पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो बेटा जो इसकी लेंथ है वो है OA, यानी O से लेके A तक इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ क्या है, O से लेके D तक है। ठीक हो गया बेटा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बेटा OA किसके इक्वल था, O से लेके A तक जो डिस्टेंस था वो इक्वल था इनिशियल वेलोसिटी के, और O से लेके D तक जो डिस्टेंस था वो इक्वल था टाइम के। तो बेटा OA की जगह क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय OD की जगह क्या आ जाएगा, टाइम। तो ये एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब ये सारी वैल्यूज
हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे किस किस की वैल्यू, फर्स्ट वन एरिया ऑफ ट्राइंगल की, सेकंड वन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल की। तो बेटा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। तो रेक्टेंगल की जगह आपके पास उसका, ट्राइंगल की जगह उसका एरिया पुट किया तो 1/2 टी मल्टीप्लाई बाई ए टी, ये आ गया ट्राइंगल का एरिया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया आ गया वी मल्टीप्लाई बाई वी आई इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो बेटा हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अब t और ए टी मल्टीप्लाई जब होंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन टाइम का स्केयर। तो थोड़ा सा बेटा इसको रीअरेंज करेंगे तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई सी प्लस 1/2 ए टी स्केयर। यही था बेटा आज का लेक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी पे डेरिवेशन को जरूर नोट कीजिएगा। और यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।